नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज का बुलेटिन। सोमवार को आपकी सांसद स्वाति मालवीय के साथ अपमान करने पर प्रियंका गांधी ने वक्तव्य दिया। बृहस्पतिवार को प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला की अपमान का मसला किसी भी पार्टी का मसला हो सकता है। प्रियंका महिला के साथ रहेंगी। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। दिल्ली के सिविल लाइंस में स्वाति मालवीय ने केजरीवाल के निजी स्टाफ पर आरोप लगाया। विभव कुमार ने केजरीवाल के घर पर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। स्वाति मालवीय के अपमान के मसले पर केजरीवाल लगातार चुप हैं। अखिलेश यादव के साथ जब वह संवाददाताओं से बात कर रहे थे, तब वहां पर भी केजरीवाल चुप रहे। उस समय अखिलेश यादव ने विषय को किनारे कर दिया था। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। सीतामढ़ी में अमित शाह ने जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के बारे में अमित शाह ने बोला कि यह भारत का अंग है। एनडीए गठबंधन वाले उम्मीदवारों के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है। मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले बयान को दोहराना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ लड़ रही है, यही पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऊपर भी उंगली उठाई। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास अब होने वाली। तेजस्वी यादव ने आज सम्राट चौधरी और चिराग पासवान पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर वार करते हुए कहा, जिसने रोजगार दिया उनको ही बेरोजगार करने चले हैं। उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए ना, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोग लोगों को भी नौकरी देते हैं, हमारी सरकार देती है, वो लोग नौकरी छीनते हैं। तो उनकी ऐसी मानसिकता ही होगी। अब नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में कोई पूछेगा। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के पास पटना में 43 बीघा जमीन है। तेजस्वी को बताना होगा कि इतनी जमीन कहां से आई। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 2024 में एनडीए की सरकार बनने के बाद तेजस्वी को जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। उनकी जमीन पर अनाथालय इत्यादि खोला जाएगा। हम तो लैंड शो करने की मांग कर रहे हैं, हम लैंड शो उनका दिखा रहे हैं। उनका तेजस्वी यादव के केवल नहीं है, तरुण यादव के नाम पर भी है।
कौन है तरुण यादव? तो लालू जी का परिवार का है ना। कौन है धन्नू? कौन है दुर्गा भारती और गौरी भारती? सब माल हजम अकेले, सब परिवार को आप ही लोग के नाम पर मैंने संपत्तियां लेके रहिएगा। पटना में 43 बीघा जमीन साधारण सी बात है। हाँ, अरे जिसमें मौका मिलेगा उसी में कुछ वसूल लेंगे। बिना लक्ष्मी के लालू जी का परिवार मुस्कुराता नहीं है। मेरे पास कागजात है, दस्तावेज है, नहीं तो हिम्मत है तो तेजस्वी यादव हम पर मानहानि का मुकदमा करे। भाई जमीन वहाँ है, जब मैंने वहाँ उनके पिताजी रहे हैं झारखंड में जेल में, तो वहाँ नहीं जाएंगे? उनको अनुभव है ना। वो झारखंड कोषागार से भी जुड़ा हुआ मामला इन लोगों से, उनको तो जेल जाना ही चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि INDIA गठबंधन को उन्होंने ही जन्म दिया। इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और CPM बीजेपी के पक्ष में ही खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के ऊपर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उल्टा वार किया। अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया कि ममता बनर्जी अवसरवादी नेता हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे भी हमारे पेज को आप फॉलो लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।